अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम डॉक्टर साकिब लेक्चर्स में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि सेकंड ईयर इंटरमीडिएट एग्ज़ाम्स होने जा रहे हैं और हर साल की तरह हम एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं एग्ज़ाम से पहले। जितने भी स्टूडेंट्स व्हाट्सएप पर मेरे साथ कनेक्टेड हैं उन्हें ये लिंक मिल चुका था और ये टेस्ट वो कर चुके हैं। अब इस टेस्ट की एक्सप्लेनेटरी वीडियो मैं आपके सामने अपलोड कर रहा हूँ। अगर आप ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं और आपके पास इस तरह के टेस्ट के लिंक नहीं हैं तो आप डिस्क्रिप्शन से व्हाट्सएप नंबर लेकर फौरी तौर पर मैसेज कर दें ताकि ये टेस्ट लिंक आपको मिल जाए। इस तरह के मल्टीपल सब्जेक्ट्स के ऑनलाइन क्विज़ व्हाट्सएप के थ्रू शेयर हो रहे हैं, स्टूडेंट्स उनको सॉल्व कर रहे होते हैं, देन मैं उसकी एक्सप्लेनेटरी वीडियो बनाकर आपके सामने शेयर करता हूँ। पहला सवाल स्टूडेंट हमारे पास था, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन एक्ट एज अ मेजर रिले स्टेशन फॉर सेंसरी इम्पल्सिस ट्रैवलिंग टू द सेरिबेलम। ऑप्शन थे आपके पास थैलेमस, पोन्स, हाइपोथैलेमस और सेरिबेलम। मैं आपको बता दूं कि इन ऑनलाइन क्विज का जिन्होंने नहीं सॉल्व किया, एडवांटेज ये कि उसी वक्त आपके पास करेक्ट आंसर भी आ जाता है और आपको उसकी एक्सप्लेनेशन भी मिल जाती है। जैसे इस सवाल का करेक्ट आंसर है थैलेमस, तो यहाँ पर हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द थैलेमस प्रोसेस एंड फिल्टर मोस्ट सेंसरी इन्फॉर्मेशन बिफोर सेंडिंग इट टू द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, यानी इसका काम पहले ही उसे फिल्टर कर देना होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल फाइबर। सार्कोप्लाज्म, जैसे सेल का साइटोप्लाज्म होता है तो इसमें हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं। सार्कोलेमा आउटर मेम्ब्रेन होती है, जबकि जो सार्कोमेर है ये आपके पास सेगमेंट है बिटवीन टू जेड लाइन्स, जिनको हम नाम दे रहे होते हैं द स्मॉलेस्ट यूनिट, एंड इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारे पास, द हार्मोन सीक्रेटेड बाय कॉर्पस ल्यूटम टू मेंटेन द यूट्राइन लाइनिंग फॉर पोटेंशियल प्रेगनेंसी, दैट हार्मोन इज बेसिकली progesterone. Progesterone thickens the endometrium and prepare it for the implantation of a zygote. यहाँ पर स्टूडेंट याद रहे, अगर सवाल पूछा जाता है कि इम्प्लांटेशन कहाँ होती है तो जवाब होगा आपका यूट्रस, और अगर पूछा जाए फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है तो जवाब होगा फेलोपियन ट्यूब। अच्छा, अब इसमें जैसे आपके पास अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ईस्ट्रोजन पर क्लिक किया एंड दैट वाज अ रॉन्ग आंसर, तो ये आपको बता देता है दैट इज़ रॉन्ग और ये करेक्ट है। तो ये आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है ऑनलाइन। अगर आपने अब तक नहीं किया तो आप व्हाट्सएप पर ज़रूर रब्ता कीजिए। विच टाइप ऑफ लर्निंग इन्वॉल्व द लॉस ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस टू ए स्टिमुलस दैट कन्वेज लिटिल और नो इन्फॉर्मेशन। इसे हम नाम देते हैं बेटा हैबिचुएशन का, जिसमें कोई रिस्पॉन्स, अगर कोई स्टिमुलस आपको रोज़ की बुनियाद पर मिल रहा होता है तो आप उसके अगेंस्ट कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे होते। फिर आता है द टाइप ऑफ जॉइंट फाउंड बिटवीन वर्टिब्रे ऑफ द ह्यूमन बैकबोन। से बेसिकली कार्टिलेजेस मौजूद होते हैं बैकबोन्स में, तो हम कहते हैं सर इसकी एग्जांपल बन जाती है आपके पास कार्टिलेजिनस जॉइंट की। फिर क्वेश्चन था, इन द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट द हॉलो बॉल ऑफ सेल। बॉल ऑफ सेल्स होता है बेटा आपके पास ब्लास्टोसिस्ट, जिसको आप ब्लास्टुला का नाम भी दे रहे होते हैं, और ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में भी इंपॉर्टेंट है हमारे पास। एनिमल्स दैट मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल बॉडी टेम्परेचर रिगार्डलेस ऑफ द इन्वायरमेंटल चेंज, यानी ये बेसिकली आपके पास जो है वो वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स हैं। अब इसमें वार्म ब्लड तो दिया हुआ ही नहीं है, एक्टोथर्म्स हैं, पोइक्लोथर्म्स हैं, एंडोथर्म्स इसकी करेक्ट आंसर बनता है, चूँकि एंडोथर्म्स विल जनरेट देयर ओन हीट थ्रू द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। अब बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स हमारे पास क्या एक्सक्रीट करते हैं, सर सॉलिड फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं, और वो होता है आपके पास यूरिक एसिड। फिर क्वेश्चन था, द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स इज कंट्रोल्ड बाय द रिलीज ऑफ। हम कहते हैं सर इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द रिलीज ऑफ एड्रिनल मेडुला। इट सिक्रीट कैटेकोलामाइंस, जिसकी एग्जांपल में एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन है। ये जो एग्जांपल्स एक्सप्लेनेशन में आपके साथ शेयर हो रही हैं ये भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप रिकॉल करते हैं इसे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिम्टम ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियो का मतलब होता है बोन्स और पोरोसिस से मुराद है यहाँ पर पोरस बोन्स हो जाना, तो लास्ट ऑप्शन आपको मिलता है ब्रिटल एंड पोरस बोन्स। फिर क्वेश्चन है, इन मेल द हार्मोन दैट स्टिमुलेट द इंटरस्टिशियल यानी लेडिक सेल्स टू प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन इज बेसिकली ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का दूसरा नाम होता है आपके पास इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये दोनों नामों से एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म कीप इट्स इंटरनल इन्वायरमेंट विद इन टॉलरेबल लिमिट। बेसिकली ये होम्योस्टैसिस की बात हो रही है, अगर सिर्फ टेम्परेचर कहते तो हम इसे थर्मो रेगुलेशन का नाम देते। फिर क्वेश्चन है, विच न्यूरो ट्रांसमीटर इज प्राइमरली इन्वॉल्व इन मोटर कंट्रोल ऑफ द रिवार्ड ऑफ द सिस्टम ऑफ ब्रेन, दैट इज बेसिकली डोपामीन। सो इट इज़ द की फॉर मूवमेंट इन फीलिंग ऑफ प्लेजर, और इसी की डेफिशिएंसी से आपके पास पार्किंसन डिजीज़ होती है।
द gestation पीरियड यानी ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन ह्यूमन इज़ अप्रॉक्सीमेटली इट्स अराउंड 280 डेज, या हम इसे 40 वीक्स कह रहे होते हैं. Abnormal increase in number of RBC is called as polycythemia. Sir, it is a condition resulting in high concentration of RBC जिसमें blood thick हो जाता है. The scientific name for honey bee is Apis mellifera. Which part of nephron is primarily responsible for the reabsorption of water and glucose? So for reabsorption हम कहते हैं it is proximal convoluted tubule. And the last question is the total number of bones in human एक्सियल स्केल्टन. अगर सिर्फ स्केल्टन होता तो 206 हो जाता. जब आप एक्सियल की बात करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 80. स्टूडेंट, जब आप इस टेस्ट को कंप्लीट भी कर लेंगे, जैसे एक मैंने रॉन्ग आंसर क्लिक किया था आपको बताने के लिए, तो आपके पास यहाँ पर स्कोर आ जाएगा, आपकी एक्यूरेसी आ जाएगी, और ये आपको बता देंगे कि आपने कितने ठीक किए, कितने गलत किए, कितने स्किप किए. तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है आपकी ऑनलाइन MCQs को सॉल्व करके. अगर आप इसका लिंक चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर देंगे ताकि इस टेस्ट का लिंक आपको मिल जाए. और इसी यूट्यूब चैनल पर एग्ज़ाम्स तक अब आपको मल्टीपल वीडियोस मिल रही होंगी. तो चैनल पर रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ लिंक शेयर कीजिएगा. अपना बेहद ख्याल रखिएगा आप सब लोग. अल्लाह हाफिज़.